वीडियो में हम लोग सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म्स को डिस्कस करने लगे। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म जो होती हैं वो ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी होती है, दैट आर अप्लाई टू द स्किन और द म्यूकस मेम्ब्रेन फॉर द थेरेप्यूटिक, प्रोटेक्टिव एंड कॉस्मेटिक फंक्शन के लिए। तो सेमी सॉलिड को आप लोग अप्लाई करते हो TPC के लिए, थेरेप्यूटिक, प्रोटेक्टिव एंड कॉस्मेटिक फंक्शंस के लिए। तो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म वो डोजेज फॉर्म्स होती हैं जो कि सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी की होती हैं। अब सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी हमें पता है कि आप उसको देखोगे आपको ये नहीं समझ आएगी कि क्या ये सॉलिड है या ये लिक्विड है, तो इन बिटवीन चीज़ होती है, जैसे ऑइंटमेंट्स होगी, जैसे क्रीम्स होगी, जैसे जेल्स होगी, जैसे पेस्ट वगैरह होगे। अब ये जो होते हैं ना, ये हमारे पास डिपेंड करते हैं कि ये मेडिकेटेड भी होते हैं और नॉन मेडिकेटेड भी होते हैं। जो मेडिकेटेड होते हैं उसमें कोई ना कोई थेरेप्यूटिक एजेंट प्रेजेंट होता है, और जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं वो यूज़ होते हैं फॉर देयर फिजिकल इफेक्ट एज प्रोटेक्टेंट, लुब्रिकेंट एंड इमोलिएंट। तो ये सारे फिजिकल इफेक्ट देने के लिए मतलब इट्स डिपेंड, वो दो तरीके से होंगे, या तो वो मेडिकेटेड होगा या हम लोग कहते हैं कि वो नॉन मेडिकेटेड होता है। ठीक हो गया। और मेडिकेटेड में ये होगा कि कोई थेरेप्यूटिक एजेंट होगा, और जो नॉन मेडिकेटेड होता है उसका बस इफेक्ट समवट प्रोटेक्टिव इफेक्ट हो जाएगा, समवट लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करेगा, समवट वो इमोलिएंट के तौर पे एक्ट करेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि जो सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म होती हैं ये टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए होती हैं, और टॉपिकल में भी वो दोनों इफेक्ट देती हैं। लोकल भी दे रही होती है और कौन सा दे रही होती है, सिस्टेमिक इफेक्ट भी दे रही होती है। टू द स्किन, प्लेस ऑन द आई सर्फेसेस, नेजली दे रहे होते हैं, बॉडी कैविटीज़ में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, विच इज़ वजाइनल एंड द रेक्टल। तो बेसिकली उन्होंने बता दिया एक GIT में मसला है, ठीक है, या आपके यूरिनरी ट्रैक में मसला है, तो आप उसके लिए ऑइंटमेंट या क्रीम अंदर नहीं लगा सकते। तो उन्होंने इधर स्पेसिफाई कर दिया कि आप स्किन पे लगा सकते हो, आप आई की सरफेस पे लगा सकते हो, आप नेजली लगा सकते हो, फिर आप वेजाइनली या रेक्टली लगा सकते हो। तो दीज आर द थिंग जिसमें आप सेमी सॉलिड एप्लीकेशन, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब जो लोकल इफेक्ट होता है वो डर्मल डिसऑर्डर के लिए होता है, डर्मल स्किन, तो डर्मली ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो आपकी स्किन पे कोई मसला है तो आप जो है वो ये यूज़ कर सकते हो। फिर सिस्टेमिक इफेक्ट जो होता है वो ट्रांसडर्मल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और टू द जर्नल सर्कुलेशन, जो सिस्टेमिक इफेक्ट होता है वो आपको क्या दे रहा होता है, जर्नल सर्कुलेशन में आप उसको लेके जा रहे होते हो और वो वहाँ पे जाके आपको अफेक्ट दे रहा होता है। अब जो फॉर्मुलेशन होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक तो API होता है। API हमारा मेन कैरेक्टर है, और इसका काम क्या होता है इस मेन कैरेक्टर का, कि यही होगा, मतलब दिस इज़ समथिंग जो आप जिसके लिए प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, बट क्योंकि उसने इन्वायरमेंट में सरवाइव करना है, क्योंकि उसने अपनी शेल्फ़ लाइफ को इंक्रीज़ करना है, अब 2 दिन में तो एक्सपायर हो नहीं सकता, तो इसलिए हम उसमें ये सारी चीज़ें डालते हैं ताकि उसकी शेल्फ़ लाइफ प्रोलॉन्ग हो सके, ताकि वो स्टेबल रह सके, ताकि वो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी थी जैसे परफ्यूम्स हो गए या इस तरह की चीज़ें। तो वी वांट आवर प्रोडक्ट टू बी स्टेबल, तो उसके लिए हम बेस डालेंगे। बेस से ना थोड़ी सी वो कंसिस्टेंसी चेंज हो जाती है। एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, हेमेक्टेंट्स डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, फ्रेगनेंसेस डालते हैं, एमल्सीफायर डालते हैं, जेलिंग एजेंट डालते हैं, परमिएशन इन्हांसर्स डालते हैं, बफर्स डालते हैं। तो ये सारे हम लोग डाल के अपने इस API को क्या कर रहे होते हैं, स्टेबल कर रहे होते हैं।